फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो ये टॉपिक जो है ये एनुअल एग्जाम में हमेशा ही आता है और यहाँ से हम अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। और जो टॉपिक है ये है हमारा आरबीआई है। तो ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो एमसीक्यू पूछा जाएगा या तो कभी कभी इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, या इनमें से कोई एक फंक्शन को ही पिक करके और उसको क्या करता है वो एक्सप्लेन के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इनका आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आरबीआई की जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ, तो आरबीआई वाज स्टैब्लिश ऑन अप्रैल 1 1935। सेकंड है रिकमेंडेशंस ऑफ द हिल्टन यंग कमीशंस, मतलब कि आरबीआई स्टैब्लिश हुआ बट किसके रिकमेंड करने से हुआ, ये हुआ हिल्टन यंग कमीशंस से हुआ। फिर आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में आया। फिर है द आरबीआई वाज द नेशनलाइज्ड इन 1949, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, फिर 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ। फिर हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, डिमोनेटाइज डेट, मतलब डिमोनेटाइज इंडिया में कितनी बार हुआ। तो सबसे पहले डिमोनेटाइज हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टाइम में हुआ, 1938 में हुआ, जिसमें डिमोनेटाइज नोट 5000 एंड 10,000 की नोट थी। बाद में इसको फिर इंट्रोड्यूस हुआ, ये हुआ 1954 में। फिर आपका जो सेकंड डिमोनेटाइज हुआ वो हुआ 1978 में। फिर थर्ड हुआ जो भी ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम में हुआ, ये हुआ आपका 8 नवंबर 2016 में हुआ, जिसमें जो 500 एंड 1000 की नोट को डिमोनेटाइज किया गया। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आता है, ये जो एग्जाम में जो 3 से 4 मार्क्स 4 मार्क्स का ही आता है मैक्सिमम, एंड जो फंक्शन पूछा जाता है आरबीआई का। तो इसमें जो पहला फंक्शन जो आरबीआई का काम है वो है करेंसी अथॉरिटी। तो आपको पता हो कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसमें आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। और हर सेंट्रल बैंक के पास एक अथॉरिटी होती है जिसको नोट का बनाने का अथॉरिटी होता है। और सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट जितनी भी प्लान्स लेके आती है और उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए जो पैसे मनी जो प्रोवाइड होता है वो आरबीआई के थ्रू ही होता है। एंड थर्ड हमारा जो है फंक्शन आरबीआई का वो है बैंकर्स बैंक। तो जितने भी बैंक हैं आरबीआई के अलावा वो सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक को करेंसी जो प्रोवाइड होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। फिर फोर्थ हमारा जो फंक्शन है वो है लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि आरबीआई ही एक ऐसा जो एक शॉर्ट है, जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो इनको अगर कोई लोन प्रोवाइड करता है वो आरबीआई ही है। और लास्ट जो इसका फंक्शन हम कवर कर रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट्स। कभी कभी इकोनॉमी में क्या होता है कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंडीशंस क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन कंडीशन जब क्रिएट होता है तो ऑलरेडी क्या होता है कि मार्केट में ऑल द गुड्स प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आरबीआई को उसमें एक्शन लेना पड़ता है, जिसमें हम आगे टॉपिक कवर करेंगे, सीआर एसएलआर वगैरह, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स कवर करेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि आरबीआई फिर करेंसी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जब कभी डिफ्लेशन आता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। तो आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।